लूका 13 का मैं एक लाइन फिर से पढ़ूंगा। क्या तुम समझते हो कि वो 18 जन जिन पर शीलों का गुम्मट गिरा और वो मर गए, यरूशलेम और उसके सब रहने वालों से क्या अधिक पापी थे? यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, वो उनसे अधिक पापी नहीं थे, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तुम भी इसी रीति से नष्ट होंगे। हर साल अपना बर्थडे क्यों आता है मालूम? ये 10 साल में एक बार ये परमेश्वर ने बनाया इस तरह से कि एवरी ईयर आप इसे कंसीडर करें कि आप पैदा क्यों हुए दुनिया में। लोग इसे पार्टीज में सेलिब्रेट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो सेलिब्रेशन तब काम की है अगर आपने उस चीज को हासिल कर लिया हो जिसके लिए आप पैदा हुए हो। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, क्या 18 जन जिन पर गुम्मट गिरा और वो मर गए, परमेश्वर ने क्या वो ज्यादा पापी थे जो लोग यरूशलेम में थे? तभी तो मुसीबत आई ना उन पे। यरूशलेम वाले बच गए लेकिन वो 18 जन मर गए। परमेश्वर ने कहा नहीं, वो यरूशलेम के रहने वालों से अधिक अपराधी नहीं थे, परंतु उन्होंने मन नहीं फिराया था, और इसीलिए परमेश्वर ने कहा यदि तुम भी मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट होंगे। हालेलुया। आपने ध्यान से समझना आज का वचन। परमेश्वर ने कहा इसलिए नहीं कि उनके पाप ज्यादा थे तो वो मर गए और गुम्मट के नीचे आ गए, या उन लोगों के पाप ज्यादा थे जिनका लहू, जिनको पिलातुस ने मार दिया और उनके बलिदानों के साथ ही उनका लहू मिला दिया। ऐसा नहीं था कि वो बाकी यहूदियों से ज्यादा पापी थे। परमेश्वर ने कहा वो ज्यादा पापी नहीं थे, पर उन्होंने मेरी स्वाद चख के भी अपना मन नहीं फिराया था। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक में आपने पढ़ा, जिन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान जो चख चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो गए, अगर वो फिर से पाप में चले जाएं, उनका नया बनाना अनहोना, क्योंकि वो परमेश्वर के क्रूस पर प्रकट रूप में फिर से कलंक लगाते हैं। परमेश्वर ने सीधी बात बोली। परमेश्वर ने कहा वो 18 जन जो एक एक्सीडेंट में मर गए, क्या वो ज्यादा पापी थे तब मर गए? परमेश्वर ने कहा नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे, बस प्रॉब्लम इतनी थी कि अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो हो सकता है कोई तुमसे ज्यादा पापी जो यीशु मसीह को ना जानता हो वो तुम्हारे जितनी मुसीबतें ना झेले। लाइफ एक चॉइस है। लाइफ को हल्के में मत लो, क्योंकि ये आपको वो नहीं देगी जिसके लिए आप डिजर्व करते हो, ये आपको वो देगी जिसके लिए आप फाइट करते हो। आज फेलियर लोग जो फेल हो चुके अपनी लाइफ में, ये नहीं है कि वो फेल हो गए, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, उनको मौके नहीं मिले, ऐसा नहीं है। उनको मौके मिले अपनी लाइफ में, पर उन मौकों का उन्होंने फायदा नहीं उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसा नहीं कि दूसरे लोग जो नहीं मरे एक्सीडेंट में वो कम अपराधी थे। परमेश्वर ने कहा हो सकता है कि वो उनसे ज्यादा अपराधी हों, पर जिन 18 लोग जो एक्सीडेंट के गुम्मट में मर गए, वो उन्होंने मन नहीं फिराया था। वो यहोवा के वचन को जानते थे और जानबूझ के भी अपना मन नहीं फिराया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के भवन में वचन को जानते हैं, पवित्र आत्मा का स्वाद चख चुके, हीलिंग्स देख चुके, सब कुछ कर चुके, बपतिस्मा ले चुके। अगर हम भी वही काम करेंगे जो अन्य जातियां करती तो हमारी सजा ज्यादा होगी, क्योंकि शैतान आपको भरमाएगा, देख तेरी सहेली भी तो वैसी ही है, देख तेरा दोस्त भी तो वैसा ही है, उसको क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। पर परमेश्वर ने कहा नहीं, अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो उन्हीं लोगों की तरह नाश होगे। वो आपसे 10 गुना बुरे काम करके बच सकते हैं, अभी वचन को नहीं जानते, पर लिखा जो वचन को जानता, लिखा अगर उसने मन नहीं फिराया। मन फिराने का मतलब रिपेंट, यूनानी में इसका मतलब है किसी गलत चीज को करके पछताना और उसके लिए पश्चाताप करके उसको छोड़ देना। ग्रीक भाषा में इसका मतलब है एक पाप के लिए पछताना, एक पाप करके उसके लिए गिल्टी फील करना और उसके बाद रिपेंट करना, तौबा करनी और उसको सदा के लिए छोड़ देना। क्योंकि बाइबल कहती पाप शर्मिंदगी और मौत लेके आता है। जब पाप आएगा शर्मिंदगी पीछे आएगी और मौत पीछे आएगी। वो बिजनेस की मौत हो, कैरियर की मौत हो, रिलेशनशिप्स की मौत हो, स्पिरिचुअल मौत हो, गाइडेंस की मौत हो, डिवाइन ईश्वरीय बुलाहट जो परमेश्वर ने आपको दी है उसे पूरा करने के लिए ईश्वरीय गाइडेंस चाहिए, वो उस गाइडेंस की चाहे मौत हो।
आप अलग तरह से बुलाए गए हो, अलग किए गए हो दुनिया से, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो। हमारे और दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। हम अलग तरह से बुलाए गए चलने के लिए यीशु मसीह के साथ।